नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, मतलब ऐसी चीजों के पीछे जो कभी सुकून देती ही नहीं। खैर, आज से लगभग 1500 साल पहले एक राजा और कवि को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। तो आज हम उनकी उसी हैरान कर देने वाली बुद्धिमानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमें आज की इस रैट रेस से बाहर निकलने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए, इस हैरान कर देने वाले पैराडॉक्स से ही शुरू करते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने दुनिया के सुख नहीं भोगे, बल्कि उन सुखों ने ही हमें भस्म कर दिया है। समय खत्म नहीं हुआ, हम खत्म हो गए हैं। जरा इस बात की गहराई देखिए। ये एक ऐसी सोच है जो उम्र बढ़ने और अपनी इच्छाओं को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भर्तृहरि थे कौन? देखिए, ये कोई महलों में आराम से बैठे हुए दार्शनिक नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जो दुनिया के शिखर पर है, जिसके पास हर वो शक्ति, धन और प्रतिष्ठा है जिसके बारे में कोई सोच भी सकता है, और फिर अचानक वो सब कुछ त्याग कर एक तपस्वी बन जाता है। उनके जो शब्द हैं ना, वो इसी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस से आते हैं, सब कुछ पाकर भी कुछ न पाने के एहसास से। तो चलिए, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कवि ने की थी, एक बहुत ही ईमानदार विलाप से। यहां भर्तृहरि उस दर्द और थकावट की बात करते हैं जो उन लक्ष्यों का पीछा करने से मिलती है जिन्हें हमारा समाज हमें पाने के लिए कहता है। और यहां कवि कोई लाग लपेट नहीं रखते, बिल्कुल सीधी बात। वो अमीरों की सेवा में अपने स्वाभिमान की बलि देने की बात करते हैं। कहते हैं, दूसरों के घरों में कौवों की तरह खाना खाया। ये एक जीती जागती तस्वीर है इस बात की कि जब हम अपने सम्मान से ज्यादा दौलत को तवज्जो देते हैं तो हमारी आत्मा को उसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर आती है वो बड़ी विडंबना जिसकी तरफ भर्तृहरि इशारा कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर होता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, बाल सफेद होते हैं, हम सबको लगता है कि शायद हमारी इच्छाएं भी अब फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि इच्छा ही वो एक अकेली चीज है जो फिर से जवान हो जाती है। मतलब शरीर तो साथ नहीं दे रहा, पर मन है कि और चाहता ही रहता है ना, एक क्रूर जाल। ये सारी जो बुद्धिमानी है, ये वैराग्य शतकम नाम के एक संग्रह से आती है। इसका मतलब है वैराग्य पर 100 श्लोक। और ये बस किताबी बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से जिए हुए, जांचे परखे जीवन के सबक हैं। ये थ्योरी नहीं, ये जिया हुआ सच है। तो अब भर्तृहरि अपने नजरिए को और बड़ा करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत दर्द से आगे बढ़कर एक यूनिवर्सल एनालिसिस करते हैं कि ये जो सुख और धन का पीछा है, ये हम सभी के लिए असल में एक जाल क्यों है। जरा इस मेटाफोर को समझिए। उम्मीद एक नदी है। इसकी जो धारा है वो है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। इसकी लहरें वो हैं हमारी तीव्र चाहतें। और जो भंवर हमें नीचे खींचते हैं वो हमारा अज्ञान है। ये एक इतनी पावरफुल इमेज है जो दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में अपनी ही एम्बिशंस में बह जाते हैं और अपना सारा कंट्रोल खो बैठते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, समय, यानी काल। भर्तृहरि हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शानदार शहर, सबसे महान राजा, सबसे बुद्धिमान सलाहकार, सबके सब बह जाते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ भी संजोते हैं, वो आखिर में बस एक याद बनकर रह जाता है। तो इस सच्चाई के सामने हम सबके पास एक बुनियादी चुनाव होता है। हम इंतजार कर सकते हैं कि जिंदगी उन चीजों को हमसे दर्दनाक तरीके से छीन ले, या फिर हम अपनी मर्जी से उन्हें जाने दे सकते हैं। एक रास्ता दुख की तरफ जाता है और दूसरा भर्तृहरि के अनुसार अनंत आनंद की ओर। चुनाव हमारा है। और यही बात हमें भर्तृहरि के तर्क के केंद्र में ले आती है, जिंदगी के दो तरीकों के बीच एक सीधी तुलना। असल में शक्तिशाली कौन है, सिंहासन पर बैठा राजा या अपनी सादगी में मग्न एक भिक्षु? जवाब शायद आपको चौंका दे। भर्तृहरि का तर्क सीधा है। हर दुनियावी चीज अपनी परछाई के साथ आती है, और वो परछाई है डर। जितना ज्यादा हमारे पास होता है, खोने के लिए भी उतना ही ज्यादा होता है। धन के साथ चोरों का डर, शक्ति के साथ दुश्मनों का डर, यहां तक कि सुंदरता के साथ बुढ़ापे का डर। ये चिंता का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और डर की इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। श्लोक 31 के अनुसार केवल त्याग ही सच्ची निर्भयता है। ये तुलना बात को बिल्कुल साफ कर देती है।
राजा की शक्ति बाहरी है, धन और दूसरों पर नियंत्रण पर आधारित, और ये चीजें डर पैदा करती ही हैं। वहीं भिक्षु की शक्ति आंतरिक है, ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल पर आधारित, जो शांति की ओर ले जाती है। तो एक तरफ है सोने का पिंजरा और दूसरी तरफ असीम स्वतंत्रता। और ये श्लोक सही मायनों में सब कुछ समेट देता है। ये धन की हमारी पूरी परिभाषा को ही चैलेंज करता है। अगर मन संतुष्ट है तो क्या फर्क पड़ता है कि बैंक खाते में क्या है? असली दौलत ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, असली दौलत तो ये है कि हमें कितनी कम जरूरत है। तो समस्या का एनालिसिस तो हो गया, अब आते हैं समाधान पर। ये त्याग का जीवन आखिर दिखता कैसा है? क्या ये खालीपन है? नहीं। भर्तृहरि इसे सर्वोच्च स्वतंत्रता और आनंद की स्थिति बताते हैं। यहां कवि दिखाते हैं कि असली धन आखिर है क्या। जिस ऋषि को किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर बन जाता है। पृथ्वी उसका बिस्तर है, अपनी भुजाएं उसका तकिया और आकाश उसका शामियाना। सोचिए, क्या इससे बड़ी कोई समृद्धि हो सकती है? और इस श्लोक का अंत इस बात को और भी साफ कर देता है कि ये कोई कमी का जीवन नहीं है। ऋषि एक सम्राट की तरह सोता है, एक ऐसी शांति और महिमा के साथ जिसे कोई भी राजा, जिसके पास बचाने के लिए एक पूरा राज्य हो, वो कभी नहीं जान सकता। और ये शायद सबसे साहसी बयानों में से एक है। कवि सीधे धन की देवी मां लक्ष्मी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, जाओ किसी और की सेवा करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये मटीरियलिज्म से आजादी की अल्टीमेट घोषणा है। जब इच्छा ही चली गई तो पैसे की हम पर क्या शक्ति रह सकती है? और हम इसे एक परेशान करने वाले सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि हमारा जीवन एक जलते हुए घर की तरह है। मृत्यु की निश्चितता के सामने हम में से ज्यादातर लोग अपना समय कुआं खोदने में बिताते हैं, यानी ऐसी चीजें जमा करने में जिनका बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं वो ये है, क्या हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या हम बस खुदाई में इतने व्यस्त हैं कि हमें लपटें दिखाई ही नहीं दे रही।